रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पीपीएससी के लेक्चर साइकोलॉजी के इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे अपना एक पुराना रजिस्टर मिल गया जिसमें जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एक जो मेरे माइंड में एक लिस्ट थी टॉपिक्स की, वो मैंने बनाई थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, आप भी इसको देख के काम कीजिए और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो टॉपिक मेरे माइंड में थे, जो मैंने लिस्ट बनाई थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर इस लिस्ट में कोई नई टॉपिक है जो मेरे माइंड से रह गया हो, जो मेरे ना नॉलेज में हो, तो वो भी आप कर लीजिएगा बल्कि लाजमन कीजिएगा। बहरहाल वो लिस्ट मैं शेयर करने लगा हूँ आपसे टॉपिक्स को। सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखें, जब मैंने पीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन था। जो आपने 4 डेफिनेशन उन्होंने दी हुई थी और आपने राइट वन पे जो था वो टिक करना था। तो सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन तो बिल्कुल आपके माइंड में होनी चाहिए। इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा ये सोच के कि यह कोई नहीं डेफिनेशन ही है तो ये कौन सा आनी है। मैं यकीन माने हल्फन ये बात कहता हूँ कि मेरे पेपर में सबसे पहला सवाल साइकोलॉजी की डेफिनेशन से था। उसके बाद आपको ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आनी चाहिए, स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, जिस तरह बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, गेस्टॉल्ट, इस तरह करके जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एटीट्यूड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड कंसिस्टेंसी थेरीज जिसमें फ्रिट्ज हीडर बैलेंस थेरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थेरी है, डैरल बम्स सेल्फ परसेप्शन थेरी है, सोशल कंपैरिजन थेरी है, रेसिप्रोसिटी। फिर ये जो टर्म्स हैं आगे सोशल साइकोलॉजी के हवाले से, रेसिप्रोसिटी हाइपोथेसिस है, सोशल एक्सचेंज थेरी है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, बेंदोराज सोशल लर्निंग थेरी है, शेरिफ्स कंफर्मिटी स्टडी है, फुट इन द डोर फिनोमिना जो होता है, प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट जो होता है, हैलो इफेक्ट होता है, डोर इन द फेस अफेक्ट, एट्रीब्यूशन थेरी, बिलीव इन द जस्ट वर्ल्ड, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सोशल लॉफ्टिंग, लीडरशिप स्टाइल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, लेजन फेरी, इस तरह करके जो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, सोशल लर्निंग थेरी, डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की हल्की सी हिस्ट्री याद कर लीजिएगा, आपको नेट से पता चल जाएगा अगर आप गूगल पे खोलेंगे। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं ये आपने लाजमन करने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। उसके बाद आ जाएगा जी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कर लीजिएगा, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन, अटैचमेंट थ्योरीज आ जाएंगी जिसमें हैरी हार्लो की होगी, जॉन बॉल्बे की होगी, कोलबर्ट्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी होगी, पर्सनालिटी थेरीज़ को लाजमी देखिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट थेरीज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट थेरीज़ लिखी थी, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल युंग, अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नी, एरिक एरिक्सन, कार्ल रॉजर्स, गोर्डन आल्पोर्ट। फिर उसके बाद आपको अब नॉर्मल साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। उसके जो 4 क्राइटेरियाज़ हैं वो मैंने अपनी वीडियो में एक में डिस्कस भी किए हुए हैं, व्हाट इज़ अब नॉर्मल साइकोलॉजी और डेफिनेशन, इस तरह करके एक वीडियो है मेरी, या अब मेरा उसका टॉपिक है व्हाट इज़ अब नॉर्मल बिहेवियर, आई थिंक सो। तो उसमें 4 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं अब नॉर्मल बिहेवियर के, वो लाजमी आप देख लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 and 2, स्किज़ोफ्रेनिक एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, सोशल एंजाइटी, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, न्यूरोसाइकोलॉजी। ये जो है ये डिसऑर्डर्स भी आप देख लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई जो है वो लाजमन कहीं ना कहीं से हिट कर देते हैं वो पेपर में। उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजी आ जाती है, न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ब्रेन पार्ट्स एंड फंक्शन। ब्रेन पार्ट्स जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और उसको आगे जो है वो हमने एलेबोरेट भी किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। फिर आपको फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरे चैनल की वीडियोज़ में पड़े हुए हैं। फिर आगे नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, एंडोक्राइन सिस्टम, कम्युनिकेशन बिटवीन एंड विद इन न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटाइल कोलाइन। और ये जो सारी न्यूरोसाइकोलॉजी है ना, ये जी मेरे जो है वो यूट्यूब के वीडियोस में पड़ी हुई है।
आगे स्लीप एंड स्टेजेस, ये भी मेरा ख्याल है शायद पढ़ी हुई हैं वीडियोस। इमोशंस, थेरीज ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशन क्या होता है, इमोशंस की थेरीज कौन सी होती है, जेम्स लैंग थेरी, कैनन बार्ड थेरी, शास्टर सिंगर थेरी वगैरह, ये भी आपने लाजमन देख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर एंड आई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर और आई में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। कलर परसेप्शन आपको पता होना चाहिए। फिर परसेप्शन का चैप्टर आ जाता है, टाइप्स ऑफ परसेप्शन, फॉर्म परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, मोशन परसेप्शन, विजुअल कॉन्स्टेंसीज आ जाती हैं, फिर टेस्ट की जो है वो सेंस, स्मेल की सेंस, टच की सेंसेज आ जाती हैं। लर्निंग का चैप्टर आ जाता है जिसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये भी मैंने सारा अब आपको जो है वो पढ़ा दिया है, मेरी वीडियोस भी पढ़ी हुई हैं इस पर। लॉज ऑफ लर्निंग ये भी बता दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोबोडॉल्स एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं इस पर। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फिर आपको मेमोरी, स्टेज थ्योरी ऑफ मेमोरी, स्टेज थ्योरी ऑफ मेमोरी हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेज थ्योरी ऑफ मेमोरी। डिफरेंट स्टेजेस है ना, तो उस पर आइए। टाइप्स ऑफ मेमोरी में फिर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी, थेरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल या लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रिसर्च, ठीक है जी, डिज़ाइंस आ जाते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एवेल्यूएशंस आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं एवेल्यूएट करने के लिए रिजल्ट्स को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ठीक है, कोरिलेशन, इसको टी टेस्ट, अनोवा, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स, स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल आ जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट आपको MMPI CPI का पता होना चाहिए। प्रोडक्टिव टेस्ट जो है वो रोशाक, TAT वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो आपको आने चाहिए। अगर आप इम्तिहान में अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम ये टॉपिक लाजमी कर लें, इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से फ़ेल होने वाले नहीं हैं। ये लाजमी कर लीजिएगा, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। और ये जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं इसमें मोर देन 50% जो टॉपिक है वो मेरी वीडियोस उन पे बनी हुई हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो यू कैन कंसल्ट दोज वीडियोस, इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।